स्वागत है द डार्क विंस की अंधेरी दुनिया में, जहां हर कहानी आपके रूह को कांपने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको अंधेरी दुनिया का सच और डर का असली स्वाद पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ रातें और भी काली होती हैं और कहानियाँ आपके सपनों को चीर कर रख देती हैं। तो कहानी शुरू होती है। रात के 12 बजे के बाद हड्डियाँ जमा देने वाली ठंडी हवा और ऊपर आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट। ऐसी रातों में लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं, मगर मेरे चाचा उस जमाने में पूरी तरह आवारा टाइप थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, रात को ठेके पर बैठकर शराब पीना और फिर रात के 1-2 बजे घर वापस लौटना, मानो अंधेरे से कोई दोस्ती सी हो गई हो उनकी। घर वाले उनसे बहुत परेशान थे, मगर चाचा के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। एक रात जो उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बनी। चाचा अपने एक दोस्त के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। उस जगह के बारे में गांव में कहा जाता था कि वहाँ एक अघोरी बाबा रहते हैं और रात को वो किसी से बात नहीं करते। लेकिन चाचा को कहाँ समझ आता था। वो दोनों हंसते हुए वहीं जा पहुँचे। अघोरी बाबा एक खराब सी चौकी पर बैठकर आग को बीच में जलाकर आग के चारों ओर घूम रहे थे। चाचा और उनका दोस्त पहले तो उनके पास बैठकर शराब पीने लगे, फिर मजाक उड़ाने लगे, उनको परेशान करने लगे। अघोरी ने चुपचाप सब सहन किया, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तूफान अंदर दबा हो। बातों बातों में चाचा ने हंसते हुए कह दिया, बाबा कोई भूत वूत दिखाओ, देखा जाए आज। पहले तो अघोरी ने मना किया, मगर जब चाचा और उनके दोस्त अपनी जिद पर अड़ गए तो बाबा ने धीरे से कहा, जो मांग रहे हो वो सहन कर पाओगे? चाचा ने हंसकर कहा, अरे बाबा दिखाइए, हम भी देख ले आपकी शक्ति। अघोरी ने कुछ भी नहीं कहा, बस मिट्टी से एक गोलाकार आसन खींचा और दोनों को उसके भीतर बैठाकर बोला। उनके आवाज में ऐसा कंपन था कि शराब का नशा खुद ब खुद उतरने लगा। मंत्र जाप शुरू हुआ और हवा का बहाव बदल गया। अघोरी बाबा आंखें बंद करके गहरी आवाज में मंत्र पढ़ने लगे और वहां की हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। नदी का पानी अचानक उछलने लगा, जैसा कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। चाचा और उनका दोस्त अभी भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, उन्हें अब भी ये सब मजाक ही लग रहा था। तभी चारों तरफ से पायल की आवाजें आने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि लगता था जैसे 100 औरतें एक साथ दौड़ रही हो। और फिर अचानक अंधेरे में से एक काली परछाई बाहर आई, जिसके हवा में लहराते बाल और पांव जमीन पर नहीं थे, हवा में टंगे हुए लग रहे थे। वो सामने आकर खड़ी हो गई और नाचने लगी। चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनका दोस्त कांपने लगा और तभी फिर एक और। वैसे ही करते करते 3 औरतें अचानक सामने आ गई। तीनों एक जैसी, फटे लाल कपड़े, जलता हुआ चेहरा और आंखें मानो जैसे अंगारों में डूबा 2 लाल सूरज हैं। वे तीनों एक साथ एक अजीब भयानक नाच करने लगी। नदी का किनारा मौत का मैदान बन चुका था। चाचा और उनका दोस्त गोले से बाहर कूदकर भागने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, तीनों औरतों ने भयानक चीख के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनके पायल की आवाज़ अचानक बंद हो गई और ठंडी हवाएं रुक सी गई। अब सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी और उनकी घुरती हुई लाल आंखें। तीनों औरतें चाचा और उनके दोस्त के चारों तरफ घूमने लगी, इतनी तेज कि उनकी शरीर हवा में धुंध जैसे दिखने लगी। उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा था, मानो जैसे कह रही हो, हमें बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। चाचा चीख पड़े, उनका दोस्त वहीं गिर पड़ा और दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया, आंखें खुली तो सामने सिर्फ अघोरी बाबा बैठे थे।
ना कोई आवाज़, ना कोई पायल, ना कोई औरत। चाचा कांपते हुए बोले, बाबा वो औरत कहाँ गई? अघोरी ने धीरे से कहा, जिन्हें तुमने रात को बुलाया था उन्हें वापस मैंने भेजा है। फिर उन्होंने बहुत गुस्से से कहा, कभी भी उन चीज़ों के साथ मजाक मत करना जिन्हें तुम समझते नहीं हो। अंधेरा हर किसी के लिए नहीं होता। उस रात के बाद मेरे चाचा, जो रात को देर रात से घूमते थे, जो शराब पीकर नदी के किनारे घूमते थे, वही चाचा सूरज डूबने से पहले अब घर आ जाते हैं। ना शराब, ना शोर, ना रात में बाहर जाना। उन्होंने पूरी जिंदगी भर वो छम छम की आवाज़, वो लाल आंखें, वो घूमती परछाइयाँ भूल नहीं पाई। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगली बार किस डर का सामना करना चाहेंगे आप।